श्री राधे एवरीवन। मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरीज इश्क़ रब्राखा का आज का एपिसोड लेके। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो महर होती है वो बहुत रोती रहती है, क्योंकि जोरावर को सब लोग हॉस्पिटल लेके आ चुके होते हैं, एडमिट कर दिया गया होता है उनको। उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है पर उनकी हालत बहुत ही ख़राब होती है, जिसकी वजह से सब बहुत परेशान होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बहुत रोती रहती है। सब लोग उसे बोलते हैं कि तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, क्योंकि अभी हालत उनकी बहुत ख़राब है। तो जो उसकी भाभी होती है वो उसे बोलती है थोड़ी देर आराम कर लो, यहाँ पे बैठ के हम सब देख रहे हैं। और यहाँ पे तभी देखते हैं कि मेघला जो होती है वो आ जाती है कैब लेके। तो इस बात से महर बहुत नाराज़ हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि महर की वजह महर जो है उसे ऐसा लगता है कि मेघला की वजह से ही जोरावर की ये हालत हुई है, जोरावर ने ऐसा स्टेप्स लिए हैं। पर इस वजह से सब लोग को बहुत ऐसा लगता है कि क्यों मेघला के ऊपर इतना ब्लेम किया जा रहा है, क्योंकि वो तो ऐसा कुछ चाहती नहीं। तभी वहाँ पे रणवीर आ जाता है, और रणवीर जो होता है वो इस बात के लिए अपनी माँ से लड़ता है कि आप ऐसे हर बात के लिए क्यों मेघला के ऊपर इल्ज़ाम डालती हैं। मेघला ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अगर डैड की यह हालत है तो उनका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि मैंने ही उनसे रूडली बात की थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये स्टेप लिया है। क्योंकि अभी मेघला 2 दिन भी नहीं हुए उस घर में आए, पर आप लोग उसे इस तरीके से ट्रीट करते हैं। तभी उसकी ताई जी जो होती है वो भी ऐसे ही उसे बोलती है कि कुछ भी हो पर उसकी जिम्मेदार इस जोरावर की इस हालत की जिम्मेदार मेघला ही है, क्योंकि उसे ये लड़की कभी पसंद नहीं थी और ये शादी के खिलाफ थे। इस वजह से उन्होंने ये स्टेप लिया है। पर यहाँ पे रणवीर जो होता है वो फिर से उनसे भी यही बोलता है कि ये पता नहीं आप लोगों की मेंटालिटी को क्या हो गया है, मुझे नहीं पता, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं कितनी बार बोल चुका हूँ ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसमें मेघला का कोई दोष नहीं है। मेघला जो होती है वो रणवीर को चुप कराने की कोशिश करती है कि रणवीर चुप रहो, तुम ऐसा कुछ मत बोलो इस वक्त। मैं समझ सकती हूँ कि माँ का गुस्सा होना जायज़ है। तभी यहाँ पे जो सिमरन होती है वो सबको चुप कराने की कोशिश करती है कि गाइस आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जोरावर अंकल की हालत इतनी ख़राब है और आप लोग इस वजह से लड़ रहे हैं। तभी मेघला भी बहुत रोती रहती है, पर वो फिर भी रणवीर को चुप कराने की कोशिश करती है। और यहाँ पे हम तभी देखते हैं कि जो महर होती है वो बोलती है कि इस लड़की को बोलो कि ये यहाँ से जाए, वरना मैं इसको कोसने से अपने आप को रोक नहीं पाऊँगी। और फिर क्योंकि वो बहुत ही उसे बुरा भला बोल चुकी होती है, जिसकी वजह से मेघला को बहुत हर्ट होता है। बट फिर भी वो बोलती है कि कोई बात नहीं माँ, मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ। और वो उसे बोलती है कि माँ आप तो मुझसे कितना प्यार करती थी ना, तो क्या हुआ, आप तो मुझे कितना पसंद करती थी, तो आज क्यों ऐसे बोल रही हैं आप। पर यहाँ पे जो मेघला होती है वो इस सब चीज़ों की वजह से बहुत ही अपसेट हो जाती है, वो जाने ही लगती। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेघला को परम होता है वो बोलता है कि चलिए भाभी मैं आपको छोड़ देता हूँ घर पे, आपका ऐसा यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। और फिर यहाँ पे वो लोग मेहर को शांत करने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा वो शांत रहे, तो फिर उसको कहीं उसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए यहाँ पे। तभी वो बोलते हैं कि सब बार बार जो मेहर होती है वो मेघला को ही ब्लेम करती है कि ये सब इसी की वजह से हुआ है, इसी लड़की की वजह से हुआ है। यहाँ पे मेघला बहुत ही परेशान होती है, मतलब क्यों उसके ऊपर बेवजह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मेघला अपने आप को बहुत कोसती रहती है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि अद्रिजा होती है जो वो आ जाती है, और अद्रिजा उसे सिंपैथी देने लगती है कि आंटी क्या हो गया अंकल को, ऐसा मैंने सुना निर्मित का कॉल आया था मेरे पास। तभी जो ताई जी होती है उसकी वो बोलती है कि ये सब का रीज़न सिर्फ एक ही है, तुम्हारी बहन की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। तो ये सुन के रणवीर फिर से शॉक्ड रह जाता है कि मतलब अभी इतनी सारी बहस हुई इस बात के लिए, फिर भी ये लोग मेघला के ऊपर ही इल्ज़ाम डाल रहे हैं, बार बार मेघला को ही ब्लेम कर रहे हैं। तभी जो रणवीर होता है फिर से वो चीज़ों को चुप कराने की कोशिश करता है कि आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं मेघला को, और यहाँ पे इसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, तो आप लोग उसे मत बोले, और जो भी हुआ है सब मेरी वजह से हुआ। तभी मेघला जो होती है वो रुक जाती है और वो बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ माँ कि आप को के ऊपर क्या बीत रहा है। पर यहाँ पे अद्रिजा जो होती है वो उसे सिंपैथी देती है कि आंटी कुछ नहीं होगा अंकल को, आप टेंशन मत लीजिए। और यहाँ पे जो महर होती है वो भी मेघला को की वजह से, गुस्सा होने की वजह से वो बोलती है कि
अ, महर को जो अद्रिजा को बोलती है कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें कितना अंकल पसंद करते थे आप। और यहाँ पे अद्रिजा भी जो होती है वो अपने मौके का फ़ायदा उठाते हुए बोलती है कि मुझे अंकल की फ़िक्र बहुत है आंटी, और अगर आप लोग नर्स रखेंगे, पर मैं चाहती हूँ कि पर्सनली मैं उनकी सेवा कर सकूँ, उनके साथ रह सकूँ। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि हाँ, तुम्हें तो अंकल कितना पसंद करते थे, जोरावर कितना पसंद करते थे, और उन्होंने तो तुम्हें अपने होटल के लिए भी बोला था कि तुम आ जाओ और हमारे साथ रह के वो ज्वाइन करो, काम करती रहो, पर मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ दिन हमारे साथ रह लो। तभी मैं मेघला जो होती है वो बोलती है कि ठीक है माँ, मैं चाहती हूँ कि पापा तो जल्दी से ठीक हो जाएं, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ अगर वो ठीक हो जाएंगे तो जैसे ही वो जिस दिन घर पे आएंगे मैं अपना ये घर छोड़ के चली जाऊँगी। तभी रणवीर बोलता है कि ये तुम क्या फालतू बकवास कर रही हो। और यहाँ पे जो अद्रिजा होती है वो भी उसे समझाती है, और वो बोलती है कि शायद मेघला जो है वो आपके बेटे से प्यार करती है, और शायद आपका बेटा भी उससे प्यार करता है। तो रणवीर बोलता है कि शायद नहीं, मैं उससे ही प्यार करता हूँ। और यहाँ पे मेघला जो होती है वो बोलती है कि मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी। तो अद्रिजा जो होती है वो उसे बोलती है कि क्या फालतू बकवास कर रही हो तुम। और यहाँ पे रणवीर जो होता है वो भी ये बोलता है कि तुम क्या चाहती हो कि जैसा पापा ने किया वही मैं भी करूँ। तो ये सुन के अद्रिजा को और मेघला को बहुत शॉक लगता है, वो उसे चुप कराने की कोशिश करती है। पर यहाँ पे सब लोग मेघला की वजह से ही, मतलब सब लोग मेघला के ऊपर ही ब्लेम करते हैं। और यहाँ पे जो महर होती है वो बार बार रो रो के उसकी हालत ख़राब हो चुकी होती है। यहाँ पे अद्रिजा जो होती है वो हर मौके का फ़ायदा उठाना चाहती है, और वो उसे बोलती है कि आंटी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ रहूँगी। पर यहाँ पे जो रणवीर होता है वो बोलता है कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं। तो ये सब सुन के फिर वो लोग के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। और यहाँ पे तभी अबीर आ जाते हैं। अबीर जो होते हैं जैसे ही आके बोलते हैं कि आप क्या हुआ, मैंने सुना ये सब न्यूज़, तो मैं आ गया यहाँ पे। तभी निर्मित जो होती है वो बहुत गुस्से में रहती है और बोलती है कि अबीर अंकल, वैसे तो आपका कॉन्सर्ट है ना आज, वैसे तो आप कहीं नहीं जाते धूप में कि आपका गला ख़राब हो जाएगा, पर आज कैसे आप निकल गए। और फिर वो उसके ऊपर बहुत ब्लेम करती है, मतलब उसके ऊपर बेवजह मतलब इल्ज़ाम लगाने लगती है। तो वो बोलती है कि ये सब आपकी ही वजह से हुआ है, क्योंकि आपका मेरी माँ से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था मेरे पापा को, और आप फिर भी आप लोगों ने ऐसा किया जिसकी वजह से उनकी ये हालत हुई है। मैं आप लोगों को कभी नहीं माफ़ करूँगी। इस मेरे पापा के जिम्मेदार सिर्फ आप दोनों हैं, मेघला और अबीर अंकल। ये सुन के सब लोग को बहुत शॉक्ड लगता है कि ये क्या बोल रही है, अपनी माँ के ऊपर इस तरीके से उसको बदनाम कर रही है। यहाँ पे महर जो होती है वो बहुत, मतलब उसको शॉक लगता है कि निर्मित को ये क्या हो गया, मतलब ये क्यों ऐसे सब बातें बोल रही है। अभी वो बोलती है कि आप दोनों की ही वजह से उन्होंने इतना स्टेप लिया, ना मेरे वीर जी ने कभी मेरी पापा की बात सुनी और ना ही मेरी माँ ने। तो ये सब सुन के वो बहुत परेशान हो जाती है, मतलब उसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन रहता है वो सब निकल जाता है, और वो बोलती ऐसे सारी बातें बोलने लगती है। तभी सिमरन जो होती है वो उसे चुप कराने की कोशिश करती है कि तुम ये क्या बोल रही हो निर्मित। और फिर वो जैसे ही वो उसको चुप कराती है तो वो बोलती है कि मैं कुछ नहीं चाहती, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरे पापा जल्दी से ठीक होकर घर पे वापस आ जाए। पर यहाँ पे हरमन और परम जो होते हैं वो सब लोग उसे डांट लगाते हैं कि ये कैसी बातें कर रहे हो, हमारे घर की लड़कियाँ ऐसी बातें नहीं करती हैं। और ये सब सुन के उन लोगों को भी बुरा लगता है कि सब क्या हो रहा है। पर यहाँ पे हरमन जो होता है वो बोलता है कि तुम शांत रहो निर्मित, और तुम घर पे जाओ। और यहाँ पे रणवीर भी जो होता है वो उसे डांटता है, और क्योंकि उसे भी बुरा तो लगता है इस बात का कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है उसके डैडी के साथ। पर ये सब बातों की वजह से अबीर को भी बहुत हर्ट होता है। अबीर जो होता है वो उसे आके समझाने की कोशिश करता है, और वो बोलता है कि ठीक है बेटा, अगर तुम ये चाहती हो तो कि आज के बाद मैं तुम्हारे घर वालों से कोई भी रिश्ता नहीं रखूँगा, सब सारे रिश्ते तोड़ दूँगा। पर यहाँ पे महर को ये सब सुन के बहुत बुरा भी लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं महर को अबीर की कंपनी अच्छी लगती थी। और यहाँ पे अबीर जो होते हैं वो निर्मित को समझाते हैं कि बेटा जो भी है, मुझे ये सब सुन के बहुत बुरा लगा, पर इस तरीके से तुम अपनी माँ की इंसल्ट मत करो, ये सब अपने इस तरीके से बोल के तुम अपनी माँ की इंसल्ट कर रही हो सबके सामने। तो ये सुन के उसे भी थोड़ा मतलब अपनी बातों का एहसास होता है। और फिर यहाँ पे महर जो होती है वो बोलती है कि आज मुझे ये सुन के बहुत बुरा लगा कि मेरी बेटी जो है वो मुझ पर इस तरीके से इल्ज़ाम लगा रही है गलत। तो
या तभी यहाँ पे जो ताऊ जी होते हैं वो बोलते हैं कि निर्मित, मैंने पूरी बात तो नहीं सुनी, पर जो भी सुना उसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि तूने जो भी बोला है तो बहुत ही गलत कर रही है और तुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और फिर वो उसे डांट के वहाँ से भगा देता है। पर वो बोलती है कि अगर मेरे पापा को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ ये दो बाहर वाले होंगे, एक ये अभीर अंकल और दूसरी मेघला। तो ये सब सुन के जो अभीर और मेघला है उन लोग को बहुत हर्ट होता है। यहाँ पे मेघला जो होती है वो दूर खड़ी हो जाती है और यहाँ पे जो ताऊ जी होते हैं वो अभीर को समझाने की कोशिश करते हैं, देखो बेटा तुम निर्मित की बातों का बुरा मत मानना, वो तुम भी मेरे छोटे भाई की तरह हो और निर्मित वो अभी बच्ची है। तो वो बोलती है नहीं अंकल, वो भी मेरी बेटी जैसी है और मैं उसकी बातों का बुरा नहीं मान रहा हूँ और मैं तो चाहता हूँ कि जोरावर भाई साहब जल्दी से ठीक हो जाए। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रणवीर होता है वो अपनी माँ के साथ बैठा रहता है और यहाँ पे मेघला महर जो होती है वो रणवीर से बोलती है कि रणवीर तेरे पापा ठीक तो हो जाएंगे ना। तो बोलते हैं कि हाँ माँ वो ठीक हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे और घर आएंगे। मैं भी उनके लिए परेशान हूँ, पर यहाँ पे अभी हमें सब लोगों को उनके लिए प्रे करना चाहिए। तो यहाँ पे महर ये सब सुन के उसे बहुत मतलब सदमा लगा रहता है और यहाँ पे अद्रिजा जो होती है वो एक भी मौका का फ़ायदा उठाना नहीं छोड़ती। वो हर तरीके से महर को अपनी तरफ करना चाहती है जिसकी वजह से वो उसकी सिंपैथी ले सके। और क्योंकि जोरावर भी उसे पसंद करता है तो इस वजह से वो चाहती है कि वो उसके साथ रहे और उसके पास रहे। वो फिर से उसे बोलती है कि बेटा तुम मेरे साथ कुछ दिनों तक रह लेना, पर रणवीर को ये सारी चीज़ें बुरी लगती है और वो बोलती है देखो मेघला भी कितने दूर जाके खड़ी हो गई है माँ, आप लोग इस तरीके से बातें मत करें, उसे बुरा लग रहा है। और ये सब सुन के फिर सब लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि जो जोरावर है उसकी तबीयत बहुत ख़राब होने वाली है, क्रिटिकल हो जाती है, जिसकी वजह से सब लोग परेशान हो जाते हैं। और मेघला यहाँ पे भगवान से प्रे करती है कि भगवान सब कुछ जल्दी से ठीक कर दीजिए और सब कुछ ठीक हो जाए और वो जल्दी से जोरावर घर आ जाए। पर क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।